हेलो गाइस। आज हम आए हैं उर्दू उर्दू में जैसे हिंदी में होती है 12 खड़ी, ठीक है। और इसमें है 13 ज जा जी जू जू, ठीक है। जे जय, इस तरीके से। और जो जाओ, ठीक है। और जंग जा। तो इस तरीके से गाइस आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आज इसको हम लिखवाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको उर्दू में किस तरह से इसको लिखते हैं। और उस तरह से जैसे ज हिंदी में लिखते हैं तो ज ऐसे लिखते हैं सिंपल, लेकिन उर्दू में इसको ज कहने के लिए कैसे लिखेंगे ये आज हम बात करेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस गाइस अपलोड की हुई हैं, जैसे क ख ग घ घ ग न ना नी नी, है ना, घा चा छा। तो इस तरीके से आप उसको देखें और इसको भी देखें, इस वीडियो को भी। चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं। जैसे ज कहना है हमें उर्दू में तो कैसे लिखते हैं, देखिए जीम लेंगे, क्योंकि उर्दू में जीम और हिंदी में ज सेम आवाज़ है इसकी। और ये इसके पेट में एक नुक्ता दे देंगे, नुक्ता यानी कि पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया ज, लेकिन अभी नहीं हुआ, ये जीम हुआ फिलहाल। अभी ये ज़बर लगाएंगे तो ये हो गया अब ज, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है ज, है ना। और एक और होता है जैसे कि ये भी होता है ज। तो ये दो शॉर्ट फॉर्म है फिलहाल, और ये फुल फॉर्म में ज ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म इसमें बहुत बड़ी बात होती है उर्दू में। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि एक उर्दू बुक है, उर्दू शिक्षक या पूजा उर्दू हिंदी उर्दू बुक करके कुछ सीखने की, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोस देखिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं उर्दू में जा, तो देखिए जीम का शॉर्ट फॉर्म, अब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ से। तो जीम का शॉर्ट फॉर्म, और ये अलिफ और ये ज़बर, ये हो गया जा, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी ई, जी जी, ये होता है जी, है ना। ये जो है बड़ी ई की मात्रा जी, और ये है जी। तो देखिए जीम और ज़ेर जी, या तो ये लिख लो या फिर जीम ज़ेर जी, ये शॉर्ट फॉर्म में और ये फुल फॉर्म में है, ठीक है। और ये कॉमा लगा दिया है ना। या फिर ये लिख लो जी, ठीक। अब गाइस हम बात करेंगे जी, तो जीम और ये और ज़ेर, ये हो गया जी, ठीक है। इसमें ये जोड़ दिया है। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो जीम और ये, है ना, और ठीक है, और ज़ेर, ठीक। तो ये हो गया शॉर्ट, ये जो हो गया शॉर्ट फॉर्म है जीम ये और ज़ेर जी, या फिर फुल फॉर्म में जी। फुल फॉर्म में सिर्फ ये है, ये है ना। जीम यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म है। आप गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आप देख सकते हैं जीम और पेश जू, है ना, ये जू है। और इसको दूसरा कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और गाइस साथ ही इसके ऊपर एक एक वर्ड हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इससे पहले हमने लिखवाई हैं, वो आप वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, वो भी हम ये काम करेंगे इसके साथ भी। अब बात करते हैं जू, तो जीम वाव उल्टा पेश, ये हो गया जू, ठीक है। अब ये है र साउंड पैदा करता है, ये जिरी जिरी, ठीक है। तो जीम पे जी, जीम पे ज़ेर और रे पे ज़ेर, ये हो गया जिरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज पे एक ही मात्रा है तो ये आवाज़ हो गई जे, है ना। देखिए जीम और बड़ी ये मिला दिया, जीम का नुक्ता ये दे दिया और यहाँ पे ज़ेर दे दिया, तो ये हो गया जे, ठीक है। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है जय, अय की मात्रा है, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो इसको देखिए, लिखिए जीम सेम ऐसे ही जैसे ये लिखा है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिखाएंगे, यहाँ लगाएंगे ज़बर, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश का यूज़ कैसे करते हैं, आप लिखें ज़बर ज़ेर पेश का यूज़, उसके बाद लिखें यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे उसके बाद लिखें उर्दू विद ज़िया, तो वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो इस वीडियो के लिंक में, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं जा पे ओ की मात्रा है तो ये आवाज़ हो गई जो, ठीक। तो जो लिखते हैं जीम वाव, ठीक है, और ये पेश, ये हो गया जो। इसके ऊपर एक वर्ड, एक लेटर लिखेंगे जो आपको बताऊंगा बाद में मैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद गाइस
ये है जौ। ठीक, जौ, जौ का आटा जो होता है जौ अपने आप में एक वर्ड है, फुल फॉर्म। तो देखिए जीम वाव ज़बर, ये हो गया जौ। ठीक, ज़बर लगाया तो जौ हो गया। बाकी जीम और वाव इसमें भी है, लेकिन यहाँ पेश लगाया, सॉरी यहाँ पेश लगाया तो ये हो गया जो। यहाँ पे ज़बर लगा दिया तो ये हो गया जौ, और यहाँ पे उल्टा पेश लगा दिया, बाकी सब सेम था जैसे उसमें है, तो ये हो गया जू, है ना, यानी बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक, उसके बाद गाइस अब देखते हैं जंग जन पढ़ेंगे इसको, है ना। तो जंक्शन जब लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं हिंदी में। अब इसको उर्दू में, है ना, जीम भी लेंगे और नून भी लेंगे, यानी कि अब ज़बर लगा देंगे तब ये जन हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं जौ पे सिर्फ एक बिंदी लगी है और इतने में काम हो गया, जन बन गया। ठीक है, लेकिन गाइस उर्दू में सेम ऐसा नहीं है। उर्दू में इस जन को लिखने के लिए, ठीक है, इस जन को लिखने के लिए जीम और नून और ज़बर यानी 2 लेटर लेना पड़ा और एक एराब में से लेना पड़ा, यानी जिसको हम उर्दू की मात्रा कह सकते हैं। ठीक, ज़बर लेना पड़ा तब जाके ये जन बना। अब गाइस यहाँ देखते हैं ये है जह, यानी ये जो है ना, ये थोड़ा सा हा टच देता है। ठीक है ना, हे, हा साउंड। तो जीम और ये हो गया हे, तो ये बन गया गाइस जह। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपने उम्मीद है कि ये तो चीज़ें अब आपको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस एक एक सबके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इससे मतलब मिलाकर इसके ऊपर जो भी दिख रहा है आपको सामने, इनको हम बनाते हैं एक एक वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए और आना भी चाहिए अगर आप वाकई में उर्दू सीखना चाहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, एक वर्ड है जौ का यूज़ करेंगे इनमें से किसी का, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही जब लिखते हैं वर्ड, है ना, उर्दू का जब वर्ड लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, तो देखिए ये एक वर्ड है जल। जल का मतलब आप पहले से जानते हैं, जल मतलब पानी। ठीक है, अब ये है जा, है ना, तो जा तो वही वाला जा है ये। जीम और ये अलिफ और ये ज़बर दे दिया तो ये हो गया जा, और ये पे लगा दिया तो एक वर्ड बन गया हिंदी का जाप। ठीक है, अब ये वर्ड है एक इस पे ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है जी, है ना, जी। तो जैसे कि हम एक वर्ड लिखते हैं, कहते हैं ना कि मुझे उस आदमी की तलाश है जिसने मेरा पेन लिया। ठीक है, या जिसने मेरा मोबाइल लिया, अब वो मिल नहीं रहा है, तो जिस, वही वाला जिस यूज़ करेंगे यहाँ पे, जीम सीन, जिस। तो गाइस आप अपना मोबाइल किसी को मत देना, दैट वेरी वेल। मोबाइल लेके लोग भाग जाते हैं, शादी में आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपके साथ बात करते हैं और मोबाइल लेके भाग जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस, दैट वेरी वेल, जा पे बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे एक वर्ड लिख के। तो वर्ड है जीनत। आपने एक अदाकारा का नाम सुना होगा, जीनत अमान। जीनत अमान, तो वही वाला जीनत। तो जे, ये, नून और ते, जे, ये, जी और नून और ते। ठीक है, ये जो इतना जी है, ये जी कितने से हुआ है मालूम है? आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओ सॉरी, मैंने जीनत लिख दिया, लेकिन हमें तो लिखना है जीनत। ओ नो, नहीं, ये जे का यूज़ थोड़ी करना है हमें, सॉरी दोस्तों, हमें लिखना है जी। ठीक है, तो एक वर्ड है जिस पे पुलिस आती थी पुराने ज़माने में, बहुत चलती थी वो, जीप। तो जीम, ये और पे, जीप। ठीक है, खुली खुली होती है वो, है ना, अभी भी चलती है, पुराने ज़माने में भी और मॉडर्न डेज में भी। ठीक, तो ये हो गया जीप, जी, है ना। तो ये इतना जो है, इतना क्या है, जी है। ठीक, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है शॉर्ट फॉर्म इसका, इस छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म ये हो जाता है, और बड़ी ये का भी जब मिला के शब्द को लिखते हैं तो बड़ी ये का भी सेम हो जाता है। ठीक है, ये आपको बात मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि आप भूल ना जाएं कहीं, क्योंकि भूलना इंसान की आदत में शामिल है। अब गाइस बात करते हैं ज पे, छोटा ऊ की मात्रा यानी जू। ये है जू, ये है जू। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एक वर्ड है हम इसको मिला के लिखेंगे, जीम और रे, जुर।
तो जुर तो कोई वर्ड इस तरीके से है नहीं हमारी नज़र में, लेकिन हम लिखते हैं जुर्माना। तो ये एक वर्ड है, जुर्माना मतलब दंड, दंड देना होता है, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं गाइस, ये है जा पे जीम वाव और उल्टा पेश, ये हो गया जू, है ना, यानी जैसे जा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक। तो इसको लिखते हैं गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो एक वर्ड है, महीने का नाम है जून, उस पर बड़ा ऊ की मात्रा ही लगती है, तो उसको लिखते हैं जीम वाव उल्टा पेश और नून। तो यहाँ पे नून पे कुछ नहीं है, ना ही ज़बर ना ही ज़ेर ना ही पेश, ठीक है। तजदीद हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या है ही। अब यह है कि इसको ज़्यादा यूज़ करते नहीं है ना तजदीद वगैरह को, क्योंकि एवरीवन नोज व्हाई इट इज़ हैपन, व्हाई इट हैपन्स। ये हो गया जून, जिसमें हमें जा पे बड़ा ऊ की मात्रा जैसे यूज़ करते हैं उस तरीके से हमने एक लेटर लिख लिया। अब अगला देखते हैं इसमें से आवाज़ कैसी आ रही है। सॉरी, जिरा, जिरी, जिरी। तो एक वर्ड है जिरी, इस पे एक वर्ड लिखते हैं, लेटर है ये गाइस। इससे कोई वर्ड मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक मनगढ़ंत, जिसको हम बोलते हैं फिक्शियस वर्ड लेते हैं, जिरिल। तो जीम जेर जी राम जेर रेजर री, जिरी और लाम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा जिरिल, ठीक है। तो गाइस इस तरह से एक वर्ड बन गया, लेकिन ये फिक्शियस है, मनगढ़ंत है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ठीक। गाइस एक वर्ड अगला है, जा पे जब एक ही मात्रा होता है तो ये जे हो जाता है। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि जे उर्दू में कैसे बनाते हैं। अब हम लिखते हैं इसके ऊपर एक वर्ड, है ना। तो जैसे एक वर्ड है जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा जेल, तो जीम ये और लाम, जीम ये, है ना, और यहाँ पे जेर लगाएंगे तभी जे होगा ये, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया जेल, जिसमें हमने एक जे का यूज़ करके दिखाया उर्दू में। अब उर्दू में जय, है ना, जय तो लिख दिया है, लेकिन जैल से एक वर्ड लिखवाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसका हम बीच में यूज़ करेंगे। तो देखिए अलिफ पेश ऊ और जीम ये, है ना। तो जीम को हम 2 बार मतलब प्रेस करेंगे, इस पर प्रेशर देंगे, उज्जैन, ठीक है। तो गाइस अब आप समझ सकते हैं हमने ऐसा क्यों बोला था। जे पे तजदीद है, यानी कि जे को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, उज्जैन एक सिटी का नाम है, तो इसमें जय यूज़ हो रहा है, तो हमने इसीलिए इसको ले लिया। वैसे जय बहुत जगह यूज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, उज्जैन के अलावा जय का प्रयोग जो है, किसी किसी का नाम भी जय होता है, ठीक है, जय, यानी कि ये जय, ठीक। अब गाइस देखते हैं आगे, जिसमें लिखा है जो, जीम वाव पेश, ये पेश है, ये जो घूम घूम के बना है, ये इस तरीके से होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं पेश, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरी बना रखी है ना, लेटर भी लिखवा रखे हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं हम, इसमें 12 खड़ी के हिसाब से हम लिखवा रहे हैं, सिलसिलेवार, यानी कि तरतीब से, यानी कि रेगुलरली, ठीक। अब तो जो है, तो जो से एक वर्ड आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, जोकर। तो जीम वाव पेश जो, काफ रे ज़बर कर, ये हो गया गाइस जोकर, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ, ठीक। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जौ, जौ, यानी जौ अपने आप में एक अनाज है, और इसको पीस कर जौ की रोटी खाते हैं लोग बहुत ही शौक से। आपने भी खाई होगी, अगर नहीं खाई होगी तो खा के ज़रूर देखना। तो ये बन गया जौ। अब इसका प्रयोग यानी कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जौ तो लिख लिया, अब हे और रे ज़बर हर, जौहर। तो ये जौहर वही होता है, जौहर यानी कि हीरे जवाहरात और आभूषण, ठीक है। यानी फारसी में जौहर बोलते हैं और हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं आभूषण, ठीक है, ठीक, समझ गए आप। अब आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप भूले तो आपकी खैर नहीं, ठीक है, या आप अपने आप से बोला करो खुद। तो ज पे बिंदी लगाई तो ये जन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ज जो है, ज के जन बनाने के लिए 2 लेना पड़ेगा। अब इसका यूज़ करके देखिए, अपने आप में एक वर्ड भी है जन, है ना, जन, ठीक। जन मतलब व्यक्ति, प्राणी, प्राणी मतलब प्राणी तो बहुत सारे क्रिएचर हो गए,
प्राणी से मुराद है कि आदमी, लोग, है ना, उसे बोलते हैं जन, जैसे आम जन, ठीक है। और जन कल्याण, तो जन कल्याण एक वर्ड लिख ही देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। काफ लाम ये, और ये हो गया नून, तो गाइस ये लिख गया यहाँ पे इस वक्त जन कल्याण, ठीक है। अब उसके बाद गाइस साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो जीम और छोटी है क्या होता है, एक छोटी है इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है या फिर ये होता है, और एक होता है बड़ी है, इसकी आवाज़ हलक से आती है मोहम्मद, हामिद, और इसकी आवाज़ जो आती है गाइस, तो इस तरह से है का यूज़ किया जाता है गाइस। और अब मैं इसको यहाँ पे, ये तो नहीं है लेकिन ये जो है वो ये वाला है, छोटी है, यानी कि छोटी है इस तरीके से भी होता है और एक तरीके से होता है ना। तो कई इसके फॉर्म्स हैं, 2-3 फॉर्म से ज़्यादा नहीं है, वो मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। अब आप गाइस देखेंगे जह का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं उर्दू में, जैसे कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, तो ख्वाजा लिखते हैं खे, वाव, जीम और हे, ठीक है। ख्वाजा के कई मीनिंग हैं, अच्छी मीनिंग भी हैं, ख़राब मीनिंग भी हैं, ख़राब समझो या जो भी समझो, बहरहाल। तो आपने सुना होगा एक गाना ख्वाजा मेरे ख्वाजा, यानी कि वो एक पीर फ़कीर हैं, बहुत नामवर शख्सियत हैं, तो उनको जो है कव्वाली में याद किया गया है, तो उसी पे ये गाना है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ठीक। और उनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। तो गाइस आज आपने देखा, मैंने आपको बताया ये 12 खड़ी में ज, जा, जी, ठीक है, ज, जा, जी, जू, जू, जिरी, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो हम फिर नेक्स्ट लाएंगे इसी से अगला, ठीक है, रिलेटेड। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाली है उसको प्लीज़ आप देखें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।